हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 13 एक तस्वीर के दो पहलू, इसका मौखिक, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर हम आपको देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने इस चैप्टर का अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज वर्क को दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम इसमें आपको प्रश्न के उत्तर को देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको मौखिक के प्रश्न उत्तर को देंगे और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देंगे और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देंगे। तो बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न के उत्तर को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका मौखिक प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर, लेखक कहाँ जा रहा है? उत्तर, लेखक जंगल में जा रहा है। दूसरा नंबर, लेखक के परिवार वाले क्या कहकर उसे संबोधित करते हैं? उत्तर देखिए, लेखक के परिवार वाले उन्हें घुमक्कड़ कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक वृक्ष के नीचे बैठकर कौन सी पुस्तक पढ़ने लगा? उत्तर, लेखक वृक्ष के नीचे बैठकर संस्कृत का मालती माधव पढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अपनी सभा में क्या शामिल किया हुआ है? उत्तर, लेखक ने अपनी सभा में जंगलों में घूमना, नित नए जंगलों में घूमना शामिल किया हुआ है, यानी उनको हर दिन नए नए जंगल में घूमना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग बंदरों को क्या खिलाने आते हैं? उत्तर, लोग बंदरों को चने और गुड़ खिलाने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों ओर कैसा साम्राज्य छाया हुआ था? उत्तर, चारों ओर प्रेम का साम्राज्य छाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ीवान किन्हें लेकर जा रहा था? उत्तर, गाड़ीवान बंदरों को लेकर जा रहा था। अब चलिए बच्चों, हम लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को आपको सिखाते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लेखक किन जानवरों को देखता है? उत्तर, जंगल में लेखक बंदरों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का खास शौक क्या है? विस्तार में लिखिए। लेखक का खास शौक जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना और खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र और परिवार के लोग लेखक के बारे में क्या क्या बातें करते हैं? उत्तर, मित्र और परिवार के लोग लेखक को घुमक्कड़ कहते हैं और जो बातचीत घुमाव फिराव पसंद नहीं करते वे उन्हें आवारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क शैली में लेखक ने क्या कहकर समझाया है? उत्तर देखिए, तर्क शैली में लेखक ने ये समझाया है कि एक ही प्राणी के अलग अलग परिस्थितियों में दो अलग अलग रूप हो सकते हैं। उन्होंने ये समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है कि कैसे उपवन में प्रेम और स्नेह का प्रतीक लगने वाले बानर गाड़ी में बंद होने पर क्रोधित और हृदयहीन दानव बन गए थे, और इसी तरह एक ही तस्वीर के ये दो भिन्न रूप स्वतंत्र और परतंत्र में अंतर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में, दो शिशु बानर आपस में क्या खेल खेल रहे थे? उत्तर देखिए, एक वृक्ष के नीचे कुछ बानर शिशु खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान टान लिया। बानर शिशु आपस में इस प्रकार का खेल खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में, गाड़ीवान बानरों को कहाँ और क्यों ले जा रहा था?
उत्तर देखिए, गाड़ी बानरों को सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार ले जा रहा था, क्योंकि सुंदरपुर में बंदरों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें हरिद्वार के जंगल में ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, मातृत्व के साथ पैशाचिकता के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर देखिए, मातृत्व के साथ पैशाचिकता के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि मातृत्व के संदर्भ में पैशाचिकता का संबंध एक माँ की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। एक और प्रेम और सुरक्षा की मूर्ति है और दूसरी ओर वो अपनी बच्चों की रक्षा के लिए एक भयानक दानव बन सकती है। अब चलिए हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर, बंदरों के बाग में जाकर लेखक ने क्या देखा? उत्तर देखिए, बंदरों के बाग में जाकर लेखक ने पहले तो उन्हें स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण देखा, लेकिन बाद में उन्हें क्रोधित और बेचैन पाया। ये स्थिति तब बनी जब वे गाड़ी में बंद थे और उनकी आज़ादी छीन गई थी। कहानी में यही दोनों स्थितियाँ एक तस्वीर के दो पहलू हैं, जहाँ एक ओर प्रेम और स्नेह था, वहीं दूसरी ओर क्रोध और बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों की धारणा बंदरों के प्रति कैसी थी? उत्तर, बंदरों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विरोधाभासी था। एक ओर उन्हें प्रेम की पुनीत प्रतिमा के रूप में देखा जाता था, लेकिन दूसरी ओर जब वे गाड़ी में बंद थे तो उन्हें दानव और क्रोध का ज्वालामुखी माना जाता था। ये विरोधाभास स्वतंत्र और परतंत्र जीवन के बीच अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरों को हनुमान के रूप मानकर वे लोग क्या करते थे? उत्तर, बंदरों को हनुमान के रूप मानकर वे लोग उन्हें चने और गुड़ खिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपियों की प्रत्यक्ष दुनिया और मनुष्य जीवन से प्रभावित लेखक ने क्या अंतर स्पष्ट किया है? उत्तर देखिए, लेखक ने कपियों की प्रकृति और स्वतंत्रता तथा मनुष्य के जीवन के अनैतिकता और कृत्रिमता के बीच अंतर स्पष्ट किया है। बंदरों को उनकी प्राकृतिक दुनिया में दिखाया गया है, जहाँ उनके चेहरे पर क्रोध की कठोरता तब झलकती है जब उन्हें गाड़ी में बंद कर दिया जाता है, जो उनकी सीमित स्वतंत्रता और बेचैनी को दर्शाता है। इसके विपरीत मनुष्य का जीवन बाहरी तौर पर सभ्य होने के बावजूद अंदर से नैतिक पतन और लालच से भरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालीदार गाड़ी में बंद हुए बंदरों को देखकर लेखक के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? उत्तर देखिए, जालीदार गाड़ी में बंद बंदरों को देखकर लेखक के मन में ये विचार आया कि जिस व्यक्ति में स्नेह और सरसता है, वही व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार क्रूर और निर्दयी भी बन सकता है। उन्होंने दो विपरीत स्थितियों को एक तस्वीर के दो पहलू के रूप में देखा, जिसमें एक ओर स्वतंत्रता के कारण बंदर प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे और दूसरी ओर गाड़ी में बंद होने पर वे क्रोधित और क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक क्या देखकर स्तब्ध रह गया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, लेखक ने देखा कि एक जालीदार गाड़ी में 50-60 बानर बंद हैं। सभी क्रोधित होकर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि अभी एक दूसरे को फाड़ कर खा जाएंगे। सभी बंदर चोट खाए हुए और क्रोधित थे। वे बेबस और दुखी थे। बानरों की ये दशा देखकर लेखक स्तब्ध रह गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th में, बाघ के बंदरों और गाड़ी में बंध हुए बंदरों के व्यवहार में असमानता क्यों थी? यानी जो गाड़ी में बंदर बंद थे उनके और बाघ के बंदरों में क्या अंतर था? उत्तर देखिए, बाघ के बंदरों और गाड़ी में बंद बंदरों के व्यवहार में बहुत अंतर था। बाघ के बंदर अपनी मर्जी से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। वे अपने में मस्त थे क्योंकि वे स्वतंत्र थे। दूसरी ओर गाड़ी में बंद बानर परतंत्र थे। उन्हें बंद करके रखा गया था। वे लाचार थे। वे क्रोधित होकर बिल्कुल दानवों जैसा व्यवहार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानर शिशु को देखकर लेखक ने ममता की मूर्त माँ की किस रूप में व्याख्या की है? उत्तर देखिए, बानर शिशु को देखकर लेखक ने ममता की मूर्त माँ को देखी, जो बानर शिशु को देखकर उस असामान्य और अपरिचित माँ के प्रति ममता से भर गया। ये इस बात को दर्शाता है कि माँ के प्रति मातृत्व और ममता की भावना केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ममता का क्रूर दृश्य देखकर लेखक के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? उत्तर देखिए, ममता का क्रूर दृश्य देखकर लेखक के मन में ये विचार आया कि जो प्राणी पहले स्नेह और प्रेम का प्रतीक था वही अब क्रोध और हृदयहीनता की मूर्ति बन गया है। लेखक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये दोनों ही दृश्य एक ही तस्वीर के दो पहलू थे और उनसे इस अंतर को स्वतंत्र और परतंत्र जीवन के बीच का अंतर माना। तो बच्चों, यहीं पर आपका प्रश्न उत्तर खत्म होती है। तो बच्चों, आप जरूर से जरूर इन प्रश्न उत्तर को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।